Hello guys, welcome back to another video. My name is Pradeep and it's been 4 years that I've been trading in Forex, crypto and Indian stock market. So आज का जो वीडियो होने वाला है फुल डिटेल कोर्स होने वाला है. So how to use tradingview.com. अगर तुमको tradingview.com बहुत ज़्यादा उसका नॉलेज नहीं है या तुम बिगिनर हो या ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो और तुम्हें पता नहीं कि इस टूल को कैसे यूज़ किया जाए, बिकॉज दिस टूल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इफ़ यू आर अ ट्रेडर, बिकॉज इसके बिना ट्रेडिंग नहीं हो सकती, राइट? So let's get into this video and learn from the basic to the advanced everything about tradingview.com for free. Okay, first thing, सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो इसके एक फुल डेडिकेटेड कोर्स होगा जहाँ पर tradingview.com जो कि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टूल है अगर तुम ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो. ठीक है, इसका स्टार्ट से एंड तक पूरा फुल कोर्स इस वीडियो में रहेगा. जितना भी लंबा वीडियो देखना, फ्री में वीडियो डाल रहा हूँ, आगे चल के आपको ज़रूर हेल्प करेगा आपकी ट्रेडिंग जर्नी में. एंड कमेंट में थैंक यू ज़रूर लिख देना. चलो शुरू करते हैं. पहले तो वापस आ जाते हैं, नए इसमें आ जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जाते हैं tradingview.com. ठीक है, वेबसाइट पे आ गए. सिंपल यहाँ पर जाकर लॉगिन करना. अगर लॉगिन नहीं है तो ठीक है, मैं यहाँ पर साइन आउट करके फिर से दिखा सकता हूँ, बट कोई दिक्कत नहीं. बेसिकली साइन इन तो तुम कर ही सकते हो. ईमेल आईडी के साथ जाना है, साइन इन करना है. सिंपल. आज जैसे ही साइन इन हो जाएगा ये तुम्हारा मेन पेज आ जाएगा. ये जो पेज है ये मेन पेज यहाँ पे तुमको दिख जाएगा. ठीक है, यहाँ पर सिंपली तुमको, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ. ठीक है, सिंपली तुमको यहाँ पर पूरा, यहाँ पर बेसिकली भी सेल चल रहा है. ठीक है, व्हाटएवर. तुमको जाना है सुपर चार्ट्स में. जैसे ही तुम सुपर चार्ट्स में जाओगे, सुपर चार्ट्स क्या होता है? सुपर चार्ट मतलब पूरी दुनिया के चार्ट्स, चाहे तुम इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो या फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हो या तुम क्रिप्टो में करते हो या तुम बाहर के शेयर्स या बाहर के स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, तुम कहीं पे भी ट्रेडिंग करते हो, सारे चार्ट्स यहाँ पर तुमको दिख जाएंगे. ठीक है, ये पूरा टूल किस तरीके से यूज़ करना है मैं तुमको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो ध्यान से देखना. ठीक है, शुरू करते हैं शुरुआत से. सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये है चार्ट. ठीक है, इसे बोलते हैं चार्ट. ओके, सो ये चार्ट में क्या है? ये चार्ट में बेसिकली कैंडल स्टिक्स. ठीक है, कोई जैसे मैंने कलर चेंज किया है, लोगों का कलर रेड एंड ग्रीन होता है, मेरा कलर मैंने चेंज किया है. सो ये जो वाला कलर है इसका मतलब ये ग्रीन है एंड द ब्लैक वन इज़ रेड. सिंपल. ठीक है, तो वो भी सेटिंग्स में जाके तुम यहाँ पे डायरेक्टली सेटिंग में जाके ये सारी चेंजेस यहाँ पे तुम कर सकते हो. राइट, उसका सेटिंग मैं तुमको बता दूँ. स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि हम यहाँ पर कौन से मार्केट देख सकते हैं. हम यहाँ पर लिटरली सारे मार्केट देख सकते हैं. चलो एग्जांपल से समझते हैं. यहाँ पर हम जैसे गए, यहाँ पे वॉच लिस्ट है. वॉच लिस्ट में क्या कर सकते हो, तो अपने जो भी फेवरेट मार्केट है जहाँ पर तुम ट्रेडिंग करते हो वो सारे तुम ऐड कर सकते हो. जैसे यहाँ पे देखो, फॉरेक्स का मैंने अलग सेक्शन बनाया है, क्रिप्टो का अलग सेक्शन बनाया है, फ्यूचर्स का अलग सेक्शन बनाया है एंड उसके बाद स्टॉक्स का अलग सेक्शन बनाया है. ठीक है, सो मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ फॉरेक्स में. मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में कभी कभी ट्रेड करता हूँ, बट बहुत रेयरली. ठीक है, तो चलो फॉरेक्स पे आते हैं. फॉरेक्स में क्या होता है, तुम कहाँ पे ट्रेड करते हो? फॉरेक्स में तुम करेंसी पेयर्स पे ट्रेड करते हो. राइट, सो करेंसी पेयर में कैसे? जैसे ये XAU USD, व्हाट इज दैट? दैट इज अ गोल्ड. राइट, ये गोल्ड का चार्ट है. इसे तुम क्लिक करोगे, ये ऑलरेडी खुला हुआ है गोल्ड का. चलो ठीक है, GBP USD यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसको हटा दे, ये GBP USD का चार्ट खुल गया. राइट, सो बेसिकली शुरुआत से शुरू करते कि यहाँ पे चार्ट दिखते हैं सारे. मेन चीज़ ये है जो कि यहाँ पर तुमको सारे चार्ट देख पाते हो वन बाय वन, क्रिप्टो फॉरेक्स सारी चीज़ें. इसको अगर हटा दे, अगर सर्च करने का दूसरा भी ऑप्शन है, डायरेक्ट तुम कीबोर्ड पे टाइप कर सकते हो. जैसे अभी हम GBP USD पे, राइट, इसके बाद हमको गोल्ड के चार्ट पे जाना है, XAU USD. मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने डायरेक्टली कीबोर्ड पे टाइप किया XAU USD. यहाँ पर सारे तुमको XAU USD दिख गए. ये क्या है? राइट, ये क्या है? अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है या तुम अलग अलग ब्रोकर बोल सकते हो. राइट, ये है ओनिडा, forex.com, FX. राइट, तो मैं बेसिकली हमेशा चलो ये वाला खोल देते हैं. ठीक है, सारे सेम ही होते हैं, बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं होता है उसमें, बट दिस इज व्हाट आई प्रेफर. ओके, ये खुल गया. सो बेसिकली सारे जो मार्केट है यहाँ पर तुमको दिखते हैं. ठीक है, चलो अभी आओ इंडियन स्टॉक मार्केट में. मैं यहाँ पे तुमको वॉच लिस्ट में ऐड करने से पहले बता देता हूँ. इंडियन स्टॉक मार्केट में चलो निफ्टी 50 का चार्ट देखना है. निफ्टी 50 आ गया यहाँ पे. निफ्टी 50 इंडेक्स्ड NSE. तुम BSE का भी देख सकते हो. ठीक है, आ गया निफ्टी 50 के चार्ट पे. तुमको HDFC का देखना है, HDFC. राइट,
डायरेक्टली मैंने कीबोर्ड पे टाइप किया, कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली मैंने कीबोर्ड पे टाइप किया। HDFC आ गया, क्या प्राइस चल रहा है HDFC का, एक शेयर कितने का है, 1900 का है, ठीक है। और क्या देखना है, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आगे बैंक निफ्टी पे, ठीक है, 55,000 पे अभी, ओके कूल। चलो ये तो हो गया। और क्या देखते लो, बिटकॉइन देखते हैं, BTC। ये शॉर्टकट होते हैं बेसिकली, डायरेक्ट बिटकॉइन भी डाल सकते हो, BTC भी डाल सकते हो। BTC, ये देखो यहाँ पे बिटकॉइन का दिख गया, क्या प्राइस, क्या अभी बिटकॉइन का प्राइस क्या चालू है, 1,18,000, राइट, 1,18,000 डॉलर, नॉट इंडियन रुपीज़, वो 1,18,000 डॉलर। चलो तो ये है हमारा बिटकॉइन का चार्ट। तुमको अगर इथेरियम का चाहिए, ये देखो इथेरियम आ गया, इथेरियम, राइट। पूरी दुनिया के चार्ट तुमको यहाँ पे मिल जाते हैं, बट चार्ट देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। चार्ट को किस तरीके से तुम एनालाइज कर सकते हो, किस तरीके से इसमें तुम सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो, किस तरीके से टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो, किस तरीके से इंडिकेटर लगा सकते हो, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा मेन होती है, राइट। सब मेन टॉपिक पे बात करेंगे हम, मैं तुमको हर एक चीज़ का एक यूज़ बताऊंगा कि ये सारी चीज़ों का क्या यूज़ है, इन सारी चीज़, वेट, इन सारी चीज़ों का क्या यूज़ है, इन सारी चीज़ों का क्या यूज़ है, इन सारी चीज़ों का क्या यूज़ है, ठीक है। फर्स्ट तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, जो कि हमारा यहाँ तक तो कुछ काम का है नहीं। यहाँ पे जूम इन जूम आउट करना है तो डायरेक्टली तुम डायरेक्ट कीबोर्ड पे कर सकते हो, ठीक है। तुम यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं। स्केल पे आता है, स्केल क्या करती है, स्केल मेजर करती है। मान लो तुमको पिप्स मेजर करने हैं, राइट, तो यहाँ पर आके तुम डायरेक्ट यहाँ पे स्केल रख सकते हो, यहाँ पर तुमको पिप्स दिख जाएंगे, कितने यहाँ पे 237 पिप्स, ओके। या तुम पॉइंट्स बोल सकते हो, बिकॉज अगर तुम इंडियन स्टॉक मार्केट में कर रहे हो दैट विल बी अ डिफरेंट, बिकॉज इंडियन स्टॉक मार्केट में पॉइंट्स होते हैं, फॉरेक्स में अगर तुम कर रहे हो तो वहाँ पे पिप्स होते हैं। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे रिएक्शन, ये रिएक्शन कुछ काम के नहीं है, इसका मतलब तुम लिटरली कुछ नहीं है, क्या करोगे इन सब का, हटा दो इसको। चलो नेक्स्ट, ये ब्रश का भी कुछ ज़्यादा यूज़ है नहीं। अगर तुमको लिखना विखना है, जैसे मान लिया अगर मुझे यहाँ पे कुछ सिखाना है, जैसे कैंडल मुझे ड्रॉ करनी है, राइट, तो मैं यहाँ पे इसका यूज़ कर सकता हूँ, बट मैं पर्सनली इसका ज़्यादा यूज़ करता हूँ नहीं, ठीक है। तो हम इसको हटा देंगे, वेट, चलो इस पे आ गए, रिमूव और ड्राइंग, हटा दिए रिमूव सब कुछ। चलो मेन टेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ पर। अब ये जो सेक्शन है 1 2 3 4 5 6, ये जो सेक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें क्या है, बेसिकली ये ड्राइंग्स है, ठीक है। बचपन में जो तुम ड्राइंग करते थे सेम ड्राइंग है। यहाँ पे क्या है, ड्राइंग को टेक्स्ट में जाने के बाद, जैसे अब मैं लिखता हूँ फिर टेक्स्ट, राइट, यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मान लो अगर मुझे, समझ गया तुमको बेसिकली क्या बोलना चाह रहा हूँ, मगर मुझे इसका स्विंग है यहाँ पे लिखना है, राइट, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा स्विंग हाई, राइट, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा, इसको मैं हटाऊँगा, डायरेक्ट क्लिक करूँगा, यहाँ पे हटाने का ऑप्शन आ जाएगा, इसको मैं हटा दूँगा। इसको तुम अभी ये जो चार चीज़ें हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रे है, राइट, यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पे फिबोनाची यहाँ पर तुम्हारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट दिखेगा, यहाँ पर बहुत सारे तुमको पैटर्न दिखेंगे, और यहाँ पे तुमको लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन दिखेगी, राइट, जहाँ पे तुम जब तुम ट्रेड लेते हो, जैसे मुझे अगर क्या करना है, अभी मैंने यहाँ पे लॉन्ग किया, राइट, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ पर मैंने बेसिकली लॉन्ग किया, राइट। हम यहाँ पे इसको पकड़ सकते हैं, जैसे चलो इसको कंसिडर करता है, तुम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लो ये तुम्हारा ट्रेड है, राइट, ये तुम्हारा स्टॉप लॉस हुआ, ये स्टॉप लॉस कितने इसका हुआ, राइट, यहाँ पे तुम लिटरली कैलकुलेट 4468, ये जो है तुम्हारा, यहाँ से तुम्हारा ट्रेड में तुम्हारी एंट्री हुई, एंड तुम्हारा जो स्टॉप लॉस है वो है 4447, राइट, एंड तुम्हारा जो टेक प्रॉफिट है वो है 4700, राइट। तो इसमें इसके यूज से तुम डायरेक्टली बेसिकली तुम अपना जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो यहाँ पर सेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस, ठीक है। अब इसका क्या है, इसमें यूज़फुल वाले कौन से, जो कि यूज़फुल वाले सारे यहाँ पे तुमको दिख रहे होंगे, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे जाना है,
जैसे इसमें से मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसको बस मुझे फेवरेट में ऐड करना है। देखो यहाँ से अभी यहाँ पर है, यहाँ से मैं हटा दूंगा, ये चला गया यहाँ से, फिर से मैं ऐड कर दिया यहाँ पे। ओके, एंड उसके बाद मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, यहाँ का ज़्यादा मैं कुछ यूज़ करता हूँ नहीं, फिबोनाची यूज़ करता हूँ जो कि मैं ऐड कर दिया यहाँ पे। उसके अलावा मुझे हॉरिजेंटल ट्रेंड लाइन चाहिए, राइट, मैंने ऑलरेडी ट्रेंड लाइन यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ मैं। हॉरिजेंटल लाइन चाहिए, हॉरिजेंटल लाइन भी मैं यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ, देखो ये वाली हॉरिजेंटल लाइन। एक मुझे हॉरिजेंटल रे चाहिए, वो भी मैं ऐड कर चुका हूँ। क्रॉस लाइन चाहिए, वो भी मैं ऐड कर चुका हूँ। पैरेलल लाइन चाहिए, वो भी मैं ऐड कर चुका हूँ, राइट। जो जो मुझे चाहिए सारे मैं शॉर्टकट यहाँ पर ऐड कर चुका हूँ। इसको मैं कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, राइट। मुझे यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रख लिया, ठीक है। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे पैटर्न तुमको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आने के बाद तुमको बेसिकली रो एरो सारे रेक्टेंगल्स एंड और सारे तुमको फेवरेट में। रेक्टेंगल्स का क्या काम होता है, अगर मान लो तुमको कोई एक जोन मार्क करना है, राइट, यहाँ पे मान लो ये जोन है, मेरा एक जोन मार्क करना है मुझे, तो इसका यूज़ करके मैं एक जोन मार्क कर सकता हूँ, राइट। ये मेरा एक जोन हो गया। मेरे को और एक जोन मार्क करना है, ये वाला, इसका यूज़ करके मैं और एक जोन मार्क कर सकता हूँ। मुझे लगता है यहाँ से मार्केट ये ऊपर जाएगा, राइट, यहाँ पे जाएगा, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, नीचे आएगा। ओके, ये बस होल्ड अप, ये बस रे है, हमको डायरेक्शन वाला चाहिए पाथ, राइट। सो यहाँ पर जाने मुझे लगता है कि मार्केट इस डायरेक्शन में जाएगा, राइट, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो बेसिकली ड्राइंग्स है, सिंपल, राइट। जो बचपन में तुम ड्राइंग्स करते तो वो ड्राइंग्स है। यहाँ पर तुम डबल टैप करके यहाँ पे रिमूव ऑल ड्राइंग्स या रिमूव 3 ड्राइंग जो है मेरी सारी तुम रिमूव कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी शॉर्टकट्स में यहाँ पर ऐड कर चुका हूँ मैं। जो जो यहाँ पे चाहिए तुमको सारा यहाँ पे तुम सेलेक्ट करके आगे जो स्टार है, स्टार पे क्लिक करके फेवरेट में ऐड कर सकते हो, सिंपल। ये हो गया, ड्राइंग पार्ट इज डन। ड्राइंग पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग कॉम्प्लिकेट होते हैं कि कैसा क्या यूज़ करना, बट बिगिनिंग में तुमको थोड़ा हार्ड जाएगा, बट धीरे धीरे जैसे तुम करने लग जाओगे तुम्हें बहुत ज़्यादा ईजी होता चला जाएगा। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, क्या मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है? yes we are recording, okay let's go. Next what do we have? Next we have this is same। जब मैं कीबोर्ड में टाइप करता हूँ XAUUST, जो मैं कीबोर्ड में टाइप करता हूँ वही सेम यहाँ पर क्लिक करने के बाद भी मुझे आ जाएगा, राइट। अब ये देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पे जो दिखा हुआ। अब ये बाय एंड सेल भी इस पे ध्यान मत देना, क्योंकि ये जो तुम्हारे यूज़ का नहीं है। अगर तुम इस पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर लॉग इन टू योर ब्रोकर अकाउंट टू स्टार्ट ट्रेडिंग, मतलब इनके जो लिंक्ड ब्रोकर है उस पर तुम्हें लॉग इन करना पड़ेगा इन ऑर्डर फॉर यू टू डायरेक्टली बाय एंड सेल यहाँ से। बट हम यहाँ से बाय एंड सेल करते हैं नहीं, हम क्या करते हैं यहाँ पर बस चार्ट देखते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे बस हम चार्ट देखते हैं, हमारा स्टॉप लॉस सेट करते हैं, हमारा टीपी सेट करते हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, राइट। हमारा स्टॉप लॉस सेट करते हैं, हम टीपी सेट करते हैं, यानी सेम चीज़ हम कहाँ पर जाते हैं, हम जाते हैं 1 सेकेंड, इसके बाद हम बस यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद हम डायरेक्टली जो हमारा ब्रोकर होता है उसके लॉगिन करते हैं और डायरेक्टली वहाँ पर ट्रेड लेते हैं। कुछ लोग MT4 MT5 का भी यूज़ करते हैं, बट जो लोग डायरेक्टली ब्रोकर यानी कि एक्सनेस में अगर तुम्हारा लॉगिन किया हुआ है तो वहाँ पर भी तुम डायरेक्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। मोस्टली लोग यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, मैं भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करता हूँ। यहाँ पर बस मैं अपना एक मार्केट एनालाइज करता हूँ, राइट। मार्केट एनालाइज करने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ पर मैंने ट्रेड लेना चाहिए, मैं अपना एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फिक्स करके यहाँ पर मैं पूरा लगा देता हूँ। एंड उसके बाद ये जो मेरा यहाँ पर नंबर दिख रही है, ये मैं वहाँ पर जाकर स्टॉप लॉस सेट करता हूँ, वहाँ पर जाकर मेरा टीपी सेट करता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ नहीं करता हूँ, दिस इज़ ऑल ड्राइंग। यहाँ पर कुछ बाय सेल नहीं हो रहा है, राइट। दिस इज ऑल ड्राइंग, दिस इज जस्ट एनालिसिस ऑफ द मार्केट, राइट। चलो अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। मैं यहाँ पर चलो बेसिक मार्केट पे आ जाते हैं, GBP USD, ओके। ये GBP USD का चार्ट है। अब ये देखो GBP USD मतलब ब्रिटिश पाउंड US डॉलर बराबर 5 मिनट, मतलब क्या यहाँ पे 5 दिखा है, यानी कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। आपको पता होगा टाइम फ्रेम होते हैं ट्रेडिंग में, 1 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम, 10 मिनट मतलब 50 मिनट टाइम फ्रेम, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, देन 1 डे, 1 वीक, राइट। बहुत सारे टाइम फ्रेम होते हैं एनालाइज करने के लिए, क्योंकि
5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे नहीं पता चलेगा मार्केट में क्या हो रहा है, उसके लिए मुझे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, राइट। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाने के बाद मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्टली मार्केट में हो क्या रहा है, एंड देन मैं धीरे 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 अपना टाइम फ्रेम कम करता जाऊंगा, एंड देन आई विल गो डीप इनटू इट। बेसिकली जूम इन करना हो गया, राइट। मार्केट को बड़े विजन से देखा, मैंने कल एक 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा, फिर तुम थोड़ा अंदर घुस गए, फिर थोड़ा अंदर घुस गए, फिर थोड़ा अंदर घुस गए, राइट, ताकि तुम अच्छे से एनालाइज कर पाओ। अब वो एनालाइज का पार्ट थोड़ा अलग है, जहाँ पे तुमको प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा, सारी चीज़ें, बट यहाँ पर हम वो चीज़ें नहीं कर रहे, हम बेसिकली हम एक टूल है, राइट, tradingview.com का पूरा ओवरव्यू ले रहे हैं। तो ये जो चीज़ है वो सिग्निफिकेंट, जब पहले यहाँ पे 5 था, अभी यहाँ पर 4 हो गया, हम फिर से 5 में आएंगे तो फिर से 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर जो मैंने बोला था आपको, डायरेक्टली तुम कीबोर्ड से टाइप करके कोई भी मार्केट में जा सकते हो, यानी तुमको अगर बैंक इस पर क्लिक करके मुझे बैंक निफ्टी आ गया, बैंक निफ्टी, ठीक है। यहाँ पर जाके मैं कोई भी मार्केट सर्च कर सकता हूँ, वो मार्केट आ जाएगा। यहाँ पे तुम डायरेक्टली स्टॉक्स, फंड्स, फ्यूचर्स, अगर तुम डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके उसको कैटेगराइज भी कर सकते हो, ठीक है। आ गया वापस बैंक निफ्टी में हम अभी, और ये जो है टाइम फ्रेम बेसिकली जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, यहाँ से तुम टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो, जैसे 1 डे टाइम फ्रेम। 1 डे टाइम फ्रेम मतलब एक कैंडल, ये 1 कैंडल, दिस 1 कैंडल रिप्रेजेंट्स द 1 डे, ठीक है, थोड़ा बड़ा होगा सर्कल। एक कैंडल एक दिन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देंगे। चलो, हम देख लिया कि 1 डे टाइम फ्रेम मतलब एक कैंडल एक दिन का, उसके बाद 4 आवर मतलब 4 आवर टाइम फ्रेम मतलब एक कैंडल 4 घंटे का, देन 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम मतलब 1 कैंडल 1 आवर का, ओके। देन वी कम टू द 30 मिनट टाइम फ्रेम। 30 मिनट टाइम फ्रेम मतलब 1 कैंडल 30 मिनट का। देन 15 मिनट टाइम फ्रेम मतलब एक जो कैंडल है वो 15 मिनट, मतलब वो जूम 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 होता जा रहा है, आप देख रहे हो। एंड देन 5 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट से ज़्यादा हम आते नहीं है, मैक्सिमम आई थिंक द मिनिमम लिमिट इज़ 15, बट फिर भी 5 मिनट्स पे आना पड़ता है टू एनालाइज मोर। देर आर सम पीपल लाइक ICT एंड ऑल, लाइक वो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके भी एनालाइज करते हैं, एंड दे टेक ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ 1 मिनट टाइम फ्रेम। दैट इज ऑल्सो लाइक जीनियस, राइट। एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट स्टाइल, सबका अलग अलग स्टाइल होता है, तो दैट इज़ नॉट द इशू, बट हियर दिस इज़ हाउ यू कैन चेंज द टाइम। यहाँ पर तुम देख सकते हो पूरा, एंड इसका शॉर्टकट भी है, राइट। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे हाथ ऊपर है, ठीक है, कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाना है। मैं कीबोर्ड पे क्या करूँगा, 4, राइट, 4H, और मैं एंटर कर दिया। अब मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ गया। मुझे फिर से 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है, 30, राइट, 30, एंटर। मैं फिर से वहाँ पर आ गया। तो मुझे डायरेक्टली वहाँ पे जाके क्लिक करके सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कीबोर्ड पे शॉर्टकट से 3 आवर 5 मिनट, जैसे 5 मिनट पे वापस चलना है हमको, 5 मिनट्स, सॉरी मंथ हो गया। जब तुम 5 पे जाते हो तो बस 5 टाइप करना पड़ता है, M करोगे तो मंथ चला जाएगा, 5 मिनट आगे, 5 मिनट पे, ओके कूल। ये समझ गया इसका सिग्निफिकेंस, इतना आपको समझना चाहिए। इसमें बस हम टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, ये आपके कुछ काम का नहीं है। इसमें कैंडल्स है, हम बस हमेशा कैंडल से रखते हैं, हम कोई हॉलो कैंडल, वॉल्यूम कैंडल, हम कुछ लाइन वाइन नहीं यूज़ करते, हम हमेशा कैंडल पर रहते, तो इसको कभी आपको टच नहीं करना है। इसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, पर्सनली मैं ज़्यादा इंडिकेटर्स नहीं यूज़ करता हूँ, बट अगर आपको इंडिकेटर्स कोई भी यूज़ करना है तो आप यहाँ पर जाकर बस सर्च कर सकते हो, एंड यहाँ पर कोई पर्सनल आपका इंडिकेटर है, जो कि आप पर्सनल आपका कोई इंडिकेटर है, बट ओके। उसके बाद आते हैं हम इंडिकेटर पे। इंडिकेटर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल होता है लोगों के लिए। पर्सनली मैं ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ करता नहीं हूँ। इंडिकेटर में जाके तुम कोई भी इंडिकेटर, जैसे कौन सा, RSI सबसे फेमस, राइट, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आगे वहाँ पे देखो तुम्हारा RSI यहाँ पे आ गया, राइट। यहाँ पे तुमको डिलीट का ऑप्शन दिखेगा, डिलीट कर दिया। फिर से तुमको इंडिकेटर पे गए, तुमको ICT का इंडिकेटर चाहिए, ICT, राइट, किल जोन, चलो ठीक है, किल जोन ऐड कर देते हैं। किल जोन आ गया, ऐड हो गया, राइट। हर एक सेशन आ गया, लंदन सेशन, ओके। इसको यहाँ पे पूरा सेटिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हो तुमको कौन से चार्ट चाहिए, कौन से नहीं चाहिए, बॉटम चाहिए, ऊपर का चाहिए, तुम्हारा स्टाइल क्या है, इनपुट क्या है, सारी चीज़ें तुम यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, राइट। सारे जो इंडिकेटर है, जो भी तुम्हारे, जैसे मान लो मूविंग एवरेज,
मूविंग एवरेज सिंपल रखता है, इसको हटा देते हैं, राइट। ये हुआ तुम्हारा मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज की भी जो सेटिंग है तुम यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं हाइड कर सकता हूँ, यहाँ पे सेटिंग में गया, उसके बाद मुझे इनपुट क्या चाहिए, मूविंग एवरेज मुझे स्ट्रेंथ कितना चाहिए, 15, राइट। चलो 15 स्ट्रेंथ 15, राइट। मतलब उसका स्ट्रेंथ मतलब कि कितने पीछे का तुमको चाहिए, यानी कि कितने कैंडल्स के पीछे का तुमको मूविंग एवरेज चाहिए बेसिकली, राइट। सो ये सारे इंडिकेटर्स है जो कि लोग यूज़ करते हैं। पर्सनली मैंने कहा मैं यूज़ नहीं करता हूँ, दैट इज़ नॉट माई स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग, ओके। वो मुझे हेल्प करता है, कुछ लोगों को अलग तरीके से हेल्प करता है, दैट इज़ देयर विश कम्प्लीटली। जस्ट अ सेकेंड गाइस। कहाँ पर थे हम, इंडिकेटर्स पे। तो यहाँ पे तुम सारे इंडिकेटर्स देख सकते हो, ये है इंडिकेटर के जो टेम्पलेट्स हैं, यहाँ पर तुम सेव कर सकते हो, प्री सेव कर सकते हो। ये सारा कोई यूज़ नहीं करता है, मैं तो बिल्कुल यूज़ नहीं करता, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो अलर्ट का मैं ज़्यादा पर्सनल यूज़ नहीं करता, बिकॉज अलर्ट लगा के तो कोई नहीं जाता, सारे लोग मार्केट के सामने बैठे रहते हैं, उनको लगता है कि अगर यहाँ पर मेरा एक अच्छा पोजिशन बन रहा है, दे गो फॉर इट। अदरवाइज आई डोंट थिंक नो पीपल यूज़ अलर्ट, आई डोंट यूज़ इट। लाइक अलर्ट्स कुछ नहीं, यहाँ पे तुम अलर्ट पे जाओगे, मार्केट सेलेक्ट करोगे, प्राइस की जो है कंडीशन देखोगे, उसके बाद तुम्हें यहाँ पे एक वैल्यू टाइप करोगे कि कितनी वैल्यू, यानी कि कितने प्राइस पॉइंट पे मार्केट आने के बाद तुमको ये अलार्म चाहिए, इस अलार्म बेसिकली, ठीक है। मान लो कि मार्केट अभी जैसे 55,400 पे आने के बाद मुझे अलार्म चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाके 55,400 की जो लिमिट है वो यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा, एंड देन यहाँ पे क्रिएट, एंड देन ये बेसिकली मुझे अलार्म करेगा जब भी ये मार्केट उस प्राइस पॉइंट पे आए। सिंपल, राइट। कुछ इसमें नहीं। रिप्ले का ऑप्शन, रिप्ले बेसिकली जब तुम अगर बैक टेस्ट करना है तो तुम रिप्ले का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। आई डोंट रियली यूज़ इट, आई हैव अ डिफरेंट वेबसाइट फॉर द रिप्ले, राइट, एंड आई डोंट रियली यूज़ रिप्ले दैट मच, राइट। आई डोंट नीड टू, बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम आई हैव बीन ट्रेडिंग, आई डोंट नीड टू यूज़ रिप्ले। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं है बेसिकली, अगर तुम कुछ आगे पीछे, जैसे तुम फोटो एडिट करने के बाद कैसे अगर कुछ पीछे जाना है तो कैसे कर सकते हो, अंडू कर सकते हो, बेसिकली दिस इज़ फॉर दैट, राइट। यहाँ पे आने के बाद सेटिंग्स पे जा सकते हो, सिंबल, सारे बैकग्राउंड, जैसे मैंने बोला कि मेरा जो ट्रेडिंग चार्ट का कलर है वो कम्प्लीटली अलग है। मैं डायरेक्टली रेड एंड ग्रीन नहीं रखता हूँ, तो मैं कलर चेंज किया, तो मैंने कलर चेंज यही से किया। अगर तुमको चाहिए तो मैं कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ये स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे मैं एक बार होल्ड कर देता हूँ। ये मेरा बॉडी का कलर है, ये मेरा बॉर्डर का कलर है, ये मेरा बिग का कलर, दिस इज दिस एंड दिस इज ब्लैक, राइट। या सिंपल, ये कुछ नहीं है बेसिकली। अगर तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है तो तुम यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डाउनलोड इमेज, चलो ठीक है, डाउनलोड कर दिया, ये देखो ये इमेज यहाँ पे डाउनलोड हो गया। सिंपल, कुछ नहीं है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट डायरेक्टली भी ले सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। इसके आगे जैसे मैंने बोला आपको वॉच लिस्ट, सारे न्यूज़ व्यूज़ यहाँ पे तुमको डिटेल मिल जाएगी। सारे वॉच लिस्ट में यहाँ पे तुम ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे कोई वॉच लिस्ट में ऐड करना है, राइट, ये मेरा वॉच लिस्ट है। जैसे अभी हम क्या ऐड करें, कौन सा पेयर ऐड करें बताओ। यहाँ पे इथेरियम में, जैसे हम यहाँ पे इथेरियम को हटा देते हैं, ठीक है, हटा दिया। चलो अब हमको इथेरियम में हमको ऐड करना है, क्रिप्टो का फोल्डर है, हमको इथेरियम यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे गए ऐड इथेरियम, राइट। यहाँ पे बस आके ऐड का बटन दबाना है, राइट। अगर अब इथेरियम कहाँ आ गया, इथेरियम गलत सेक्शन में आ गया स्टॉक के, इसको हम पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, क्रिप्टो के सेक्शन में लेके आएंगे, राइट, परफेक्ट, नो सीन। ओके, लेट्स कंटिन्यू। दिस इज वॉच लिस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से तुम सारा शफल कर सकते हो। मान लो जैसे अब मुझे पता है ये जो 6 मार्केट है मेरे, राइट, दिस इज मेन पेयर। ये स्टॉक मार्केट में जैसे फॉरेक्स में सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसी पेयर्स में रहता है, लोग मोस्टली यही पे ट्रेड करते हैं। पर्सनली आई ट्रेडिंग गोल्ड, राइट। सो जैसे मान लो कि मुझे ऑन द टाइम, मुझे फास्ट चार्ट शफल करना है, मैं अभी गोल्ड के चार्ट पे हूँ, राइट। चलो ठीक है, गोल्ड के चार्ट पे हूँ, मुझे यहाँ पे इसको हटा दिया, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं हूँ, राइट। 15 मिनट कैसे, 15 मिनट एंटर, राइट। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मैं गया। अब मुझे पता है कि शफल करना है क्विकली, तो मैं अपना कीबोर्ड का जो नीचे वाला जो जैसे नीचे करने का, वॉल्यूम कम करने का जो बटन है, राइट, डाउन वाला बटन प्रेस किया, GBP USD JPY AUD USD यूरो USD CHF, राइट। सो सारे बेसिकली तुम शफल कर सकते हो यहाँ पे क्विकली सारे शफल कर सकते हो। तो दिस इज़ वेरी इजी, राइट। तुमको लगता है कि यार मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही, शफल कर लिया, कुछ दिख रहा है यहाँ पे नहीं,
कुछ दिख रहा है, ठीक है, बन रहा है, बन सकता है, ठीक है, मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है अभी टाइम, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी मैं टाइम फ्रेम चेंज करके देखूँ, दैट इज हाउ यू शफल, राइट। सेम सेम थिंग जैसे मैंने बोला था अलर्ट, राइट, वहाँ पर दो दो जगह पे ऑप्शन दिए उन्होंने, जो भी है इसका कोई यूज़ नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं है चार्ट में, यहाँ पे लोग चार्ट करते हैं, पता नहीं क्यों चार्ट करते हैं, जो भी है। we screeners we don't use that, this is nothing, this is nothing, okay, this is nothing, basically सबसे important चीज़, this is drawing that you need to do, that you need to like mark every level, your zones, you need to do all that, and Fibonacci एंड तुम्हारा जो लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन तुम इसका यूज़ करके लगा सकते हो, यानी कि बस ड्रॉ कर सकते हो। इसको अगर शॉर्टकट में लाना है तो डायरेक्ट उसको स्टार में तुम ऐड कर सकते हो, यहाँ पे शॉर्टकट में आ जाएगा। उसके अलावा टाइम फ्रेम एंड इंडिकेटर्स एंड मार्केट, अलग अलग मार्केट्स, राइट, यही तुम्हारा सब कुछ मेन है। दिस इज़ व्हाट इज़ योर ट्रेनिंग व्यू, दिस इज़ ऑल, देयर इज़ नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू नो, और मे बी धीरे धीरे you will get to know, and might be it is useful or it might not be useful, right? So this is it, this is a full course of a tradingview.com, बेसिक से एडवांस। इसमें एडवांस तो कुछ है ही नहीं ज़्यादा, ठीक है, बिकॉज तुम ट्रेडिंग व्यू पे सिर्फ ट्रेडिंग यानी कि मार्केट एनालाइज करते हो, बाकी सारी चीज़ें जो होती है वो सारी चीज़ें तुम एक अपने ब्रोकर या जहाँ पर भी तुम ट्रेडिंग लेते हो तुम वहाँ पर करते हो। दिस इज़ जस्ट फॉर द ड्राइंग, दिस इज़ जस्ट टू एनालाइज द मार्केट, दिस इज अ कंप्लीट गाइड फॉर द tradingview.com। अगर तुम इतना दूर आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना एंड कमेंट करना व्हाट वीडियो यू वांट नेक्स्ट, ऑन व्हाट टॉपिक यू वांट मी टू मेक अ वीडियो, राइट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।